हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 विलयन टॉपिक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न समझाएंगे। ये अंकित प्रश्न डियर स्टूडेंट क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न के बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के 100% चांस हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन की मोललता ज्ञात करो और विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या कह रहा है पहले आप उसको समझिए। 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन। ओके, पहले इसका अर्थ समझिए। 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन, इसको हिंदी में भार बटे आयतन लिख देता है या कहीं कहीं लिख देता है W/V। ओके, क्या ऐसा लिखा हो W/V या हिंदी में लिखा हो भार बटे आयतन, एक ही बात है। ओके, तो 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन, इसका अर्थ है कि 100 मिली, प्रतिशत का मतलब क्या 100 मिली आयतन में विलेय H2SO4 का जो भार है वो कितना है 93 ग्राम है। ओके, तो लिखेंगे हम, चूंकि 93% H2SO4 भार बटे आयतन का अर्थ है कि 100 मिली विलयन में 100 मिली विलयन में 93 ग्राम H2SO4 घुला है। H2SO4 घुला है। ओके, अब देखिए विलयन का आयतन कितना दिया, टोटल 1 लीटर दिया है। क्या कह रहा है कि 1 लीटर। ओके, तो विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर है। तो लिखेंगे विलयन का आयतन कितना है 1 लीटर, और 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिली। ओके, तो जो विलयन है, विलयन का कुल आयतन कितना है 1 लीटर। ओके, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, अब देखिए 100 मिली विलयन में विलेय कितना घुला है 93 ग्राम, और टोटल हमारा आयतन कितना 1000 मिली है। तो हम निकालेंगे कि 1000 मिली में कितना घुला है। ओके, तो चूंकि 100 मिली विलयन में 100 मिली विलयन में विलेय का भार 100 मिली विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है 100 मिली विलयन में H2SO4 का कितने ग्राम घुला है 93 ग्राम। तो चूंकि 100 मिली विलयन में H2SO4 का भार कितना है 93 ग्राम। ओके, तो इसलिए हम कितने में, टोटल हमारा विलयन कितना है, विलयन का कुल आयतन कितना है 1000 मिली है। तो हम देखें कि 1000 मिली में H2SO4 कितना घुला है। तो 1000 मिली विलयन में H2SO4 का भार, तो 93 गुणे
इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 1000 और बटे में क्या आ जाएगा 100। एक एक नियम से 100 मिली बिलियन में H2SO4 का भार कितना है 93 ग्राम, यानी 100 मिली बिलियन में H2SO4 कितना घुला है 93 ग्राम। तो अब बिलियन टोटल कितना है 1000 मिली, तो 1000 मिली बिलियन में H2SO4 का भार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 93 गुणे 1000 और बटे में 100, तो 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 930 ग्राम। इतना घुला है H2SO4। तो ये क्या आ गया विलेय का भार आ गया। तो अतः विलेय का भार, विलेय का भार स्मॉल w कितना आ गया 930 ग्राम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलेय का भार कितना आ गया 930 ग्राम। अगर हाँ यहाँ 1 लीटर नहीं दिया होता, 1 लीटर नहीं दिया होता तो विलेय का भार कितना हो जाता 93 ग्राम हो जाता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार बटे आयतन की मोललता ज्ञात करो। यहाँ विलयन का कुल आयतन कितना दिया था 1 लीटर, तो उसको हमने मिली में बदल लिया तो 1000 मिली। ओके, और 93% H2SO4 भार बटे आयतन का अर्थ क्या है कि 100 मिली बिलियन में H2SO4 कितना घुला 93। तो चूंकि 100 मिली बिलियन में H2SO4 का भार कितना 93 ग्राम और टोटल आयतन हमारा कितना है 1000 मिली है, तो 1000 मिली में H2SO4 कितना घुला है वो निकाल लेंगे तो कितना आया 930 ग्राम। तो ये क्या हो गया विलेय का भार। ओके, तो अतः विलेय का भार स्मॉल w आ गया 930 ग्राम। ओके, अब विलयन का भार निकाल लें। विलयन का भार, विलयन का भार तो क्या आ जाएगा आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन कितना है विलयन का 1000 मिली, 1000 और घनत्व कितना दिया है 1.84, 1.84 गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 184,000 आ जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1840 ग्राम। ये क्या आ गया विलयन का भार आ गया। किसका विलयन का। तो अब देखिए हमें विलयन का भार पता है और विलेय का भार पता है, तो हम निकाल लेंगे विलायक का भार। क्या निकाल लेंगे विलायक का भार। हम यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं। तो विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल W। तो विलायक का भार कैसे निकालेंगे विलयन के भार में से विलेय का भार आपको घटा देना। ओके, तो 1840 में घटा दीजिए 930, 930 घटा देंगे तो कैपिटल W इक्वल आ जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 1, यानी 910 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 910 ग्राम। अब इसके बाद आप विलेय का अणुभार निकाल लीजिए। तो विलेय क्या है यहाँ पर H2SO4 है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार स्मॉल m। तो विलेय यहाँ पर क्या है विलेय H2SO4 है, H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98 ग्राम होता है। कितना होता है 98 ग्राम। ओके, अब हमें देखिए विलेय का अणुभार पता हो गया, विलायक का भार पता हो गया और विलेय का भार पता हो गया, तीनों चीज पता हो गए। तो मोललता, तो मोललता का सूत्र होता है मोललता इक्वल होता है स्मॉल w यानी विलेय का भार गुणे 1000 और बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में। ओके, स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार और कैपिटल W विलायक का भार। बस इस पे आपको पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर दीजिए
तो स्मॉल डब्ल्यू कितना आया है, स्मॉल डब्ल्यू है देखिए 930 और गुणे 1000 बटे स्मॉल एम 98 और गुणे कैपिटल डब्ल्यू दिया है, कैपिटल डब्ल्यू कितना आया है 910 आ गया है। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और इसको काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49 और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा इधर 50। ओके, तो ऊपर आ जाएगा 930 गुणे 50 बटे 49 गुणे 91। बस क्या करना है, इन दोनों का गुणा करा करके, अब ये कटेगा नहीं और इन दोनों का गुणा करा लेना है और भाग कर देना है। तो जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 10.428 आ रहा है, 10.428 एम। दोनों का इनका गुणा करा लेना है और इन दोनों का गुणा करा करके भाग कर देना है, तो कितना आ जाएगा 10.428 मोलल। एम का मतलब मोलल, यानी इस विलयन की जो मोललता होगी कितनी होगी 10.428 मोलल। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर जरूर करें। थैंक यू।